हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, मेजरमेंट के हिसाब से हमने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक कट करके रखा है। तो देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ हमारी 13 इंच आ रही है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। अब शोल्डर हमारा डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है हमने 4.7 इंच पर। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। कमर आ रही हमारी 24 है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 6 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 1.7 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.25 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का हम राउंड शेप दे देंगे हल्के हाथों से। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें नेक का राउंड निकाल लेना है। तो देखिए, इसी तरह से नेक की हम मार्किंग कर लेंगे और उसको हमें ऐसे थोड़ा डार्क कर लेना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से नेक कट करना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है और अच्छी तरह से अस्तर का फैब्रिक बिठा लेंगे पिन अप करते हुए और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उस सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद एक पूरे नेक को रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है तो उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था हाफ इंच, उसी मार्जिन को 1 इंच उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और साइड से थोड़ा हाफ इंच ऊपर की तरफ ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो जो नेक का फैब्रिक निकला है हमारा उसकी हमें कमर पट्टी रेडी कर लेनी है। नीचे पीछे सेंटर से हमें जॉइन कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेनी है, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। तो मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है 2.5 इंच के स्क्वायर में और जो मैंने कॉन्ट्रास्ट में लिया है वो 3 इंच का फैब्रिक लिया है स्क्वायर में और उसको ऐसे 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। दोनों फैब्रिक के ऐसे हम कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक के कॉर्नर्स हमें छोटे साइज में रेडी करने हैं और जो कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है उसके बड़े करने हैं और उसको आगे पीछे रखते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे। जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसको सामने की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ रखेंगे। आगे पीछे करते हुए हमें ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए बराबर से स्टिच कर लेनी है और उसको हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है एक के ऊपर एक रखते हुए और बराबर नीचे से हम उसको सीधा कट कर लेंगे। ऐसे हमें सभी नेक को लगाने के लिए सभी फैब्रिक के ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से अब हमें लूप्स के लिए मैं कॉन्ट्रास्ट में एक फैब्रिक लिया है और उसको हम 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको पलटाते हुए ऐसे हम एक स्टिच कर लेंगे। अब उसको पिन अप की मदद से हम उसको पलटा लेना है। फैब्रिक को ऐसे हम पलटा लेंगे
देखिए पिनअप को अंदर की तरफ डालते हुए हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और ऐसे हमें पट्टी रेडी कर लेनी है। अब ऐसे 1.5 इंच की हम ऐसे लूप्स के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो देखिए सभी पट्टियाँ ऐसे कट कर लेनी है और नेक के बराबर 1/2 इंच के डिस्टेंस पर हमें ये लूप्स अटैच कर लेने हैं। तो 1/2 इंच के डिस्टेंस पर हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसे लूप्स अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें फोल्ड करते हुए नेक के बराबर से हमें उसकी फोल्डिंग आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। नेक के बाहर भी नहीं आनी चाहिए और नेक के अंदर भी नहीं, बराबर नेक के कॉर्नर से उसको अटैच कर लेना है। नेक के कॉर्नर से हमारे लूप्स आने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। बराबर 1/2 इंच के डिस्टेंस पर उसको हम अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा है हमारा सिलाई के बाहर, उसको हम कट कर लेंगे। अब जो कॉर्नर्स हमने रेडी करके रखे हैं तो उसको जो हमने लूप्स अटैच किए हैं उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक के ऊपर हम उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमें जो कॉर्नर्स हमने रेडी करके रखे हैं उसको अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हम इसे कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे। देखिए फिनिशिंग के साथ हमें पूरे कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। जो हमने लूप्स अटैच किए हैं उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, तभी हमारी सिलाई लेस में आ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लिए हैं फिनिशिंग के साथ। अब इसी के ऊपर हमें लेस अटैच करनी है, तो जो हमने कॉर्नर से उसको बराबर से कट कर लेंगे। अब हमें इसको लेस से फिनिशिंग दे देनी है। तो बराबर लेस के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और पूरे नेक के ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेनी है। तो दूसरे कॉर्नर से स्टिच करते वक्त हमने ये जो कंगूरे वाली लेस रहती है उसको भी अटैच कर लेना है। तो उसको अंदर की तरफ डालते हुए फिनिशिंग के साथ लेस को स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से जो हमारी कंगूरे वाली लेस है उसको अंदर की तरफ डालते हुए लेस के बराबर कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लेस के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब जो हमने लूप्स रेडी किए हैं उसके अंदर डोरी डाल देंगे। देखिए डोरी हमें ये लूप्स के अंदर डाल देनी है, देखिए इसी तरह से। और डोरी को हम ऐसे लॉक कर लेंगे सिलाई के ऊपर, शोल्डर के ऊपर हमें ऐसे डोरी को लॉक कर लेना है। इसी तरह से बराबर से डोरी को बिठाते हुए दूसरे शोल्डर को भी स्टिच करते हुए लॉक कर लेंगे। अब हमें नेक को लगाने के लिए डोरी रेडी कर लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक की ही डोरी बना रही हूँ, तो मैंने इसे तिरछे में फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे और सुई धागे से उसको हमें पलटा लेना है। तो सुई धागे से मदद से हम उसको पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से निडल्स को अंदर की तरफ लेते हुए हम ऐसे डोरी को पलटा लेंगे। इससे हमारी डोरी बहुत ही पतली बनकर रेडी हो जाती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डोरी रेडी हो चुकी है। अब हमें लटकन्स रेडी करने हैं। तो जो हमारे नेक के बचे हुए कॉर्नर से उसको अटैच कर लेना है। तो नेक जो लटकन के लिए हमने जो अस्तर का फैब्रिक लिया है उसके ऊपर हमें जो हमारे नेक के बचे हुए कॉर्नर से उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उसी के ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है। देखिए इसी तरह से पलटाते हुए और सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब
मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए एक स्टिच कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर, और हम दोनों कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर पर हम स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने नेक के ऊपर लेस लेस अटैच की है उसी लेस को हमें लटकन के ऊपर भी अटैच कर लेनी है। तो देखिए कॉर्नर से बराबर से हम लेस को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से लेस को हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है, और जो कंगूरी वाली लेस है हमारे उसको ही अंदर की तरफ डालते हुए बराबर फिनिशिंग के साथ उसको भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन से हमें रेडी कर लेने हैं। अब जो हमने डोरी रेडी करके रखी है उसके कॉर्नर से हमें लटकन को अटैच कर लेना है। तो डोरी को अंदर की तरफ डालते हुए हमें रॉन्ग साइड से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। देखिए स्टिच को लॉक कर लेंगे और लटकन को हम ऐसे पलटा लेंगे। ऐसे हमें दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब दोनों लटकन हमें नेक के ऊपर अटैच कर लेने हैं। तो 2.5 इंच के डिस्टेंस पर मैं अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 इंच के डिस्टेंस पर भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से स्टिच से सुई धागे से ही आप पक्का कर सकते हैं। मैं मशीन से ही अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें बराबर डिस्टेंस के ऊपर हमें इसको अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।